सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर फोर्थ है, उसका नाइन्थ पार्ट है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने जो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, उसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में और पता कर लिया था आईयूपीएसी होता क्या है। तो आईयूपीएसी था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिससे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने का एक सिस्टमेटिक मेथड पढ़ते हैं। अब आज हमें पढ़ना है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले कुछ रूल पढ़ेंगे और उसके बाद उनके नेमिंग के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस। तो चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात आती है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सो फर्स्ट इज़ कि जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है किसी हाइड्रोकार्बन में या फिर किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, वो ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। अगर ये मैं पहले एक वो बना दूँ स्क्वायर, तो अगर 1 to 10 है हमारे पास कार्बन आइटम्स, तो उन्हें हम कैसे डिनोट करेंगे। सो अगर इस साइड हमारे आ गए कार्बन लेफ्ट में और राइट साइड में हम बताएंगे कि उनका क्या नाम होगा। तो और नेम गिवन, अगर आपका एक कार्बन है तो नाम होगा मिथ, 2 कार्बन है नाम होगा इथ, 3 कार्बन है नाम होगा प्रॉप, 4 कार्बन है नाम होगा ब्यूट। ये आपको बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है, BUTE वाला जो होता है। 5 कार्बन है नाम होगा इसका पेंट, 6 कार्बन है नाम होगा हेक्स, 7 कार्बन है नाम होगा हेप्ट, 8 कार्बन है नाम होगा ऑक्ट, 9 कार्बन है नाम होगा नॉन, और 10 कार्बन है नाम होगा डेक। DEC, ये डेक आपको पढ़ना है, जैसे डेक ऑफ कार्ड्स वाले DEC के वाले प्रोनाउंसिएशन में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जितने कार्बन उसके सामने वैसा नाम आएगा। तो ये नाम स्टार्टिंग का होगा एक प्रीफिक्स के तौर पे। अब अगर सिंगल बॉन्ड है का उस कंपाउंड में, तो हमें पता है क्या होता है, वो एल्केन। तो हम लास्ट में उसके एन लगा देंगे। डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन, तो लास्ट में हम ईन लगा देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि हमारा एल्काइन, तो लास्ट में आइन लगा देंगे। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखने के बाद हम नेमिंग कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सबसे पहले कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि हमारे एल्केन्स होते हैं, उनकी कुछ नेमिंग देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक है CH4। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, कितने कार्बन है इसमें। एक कार्बन है, एक कार्बन यानी मिथ। ठीक है, अगर एक कार्बन है और मिथ आएगा, तो पहले हम मिथ तो लिख ही लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएं अगर हम, तो बनेगा ऐसा। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या आएगा हमारा एल्केन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, या आप पहले कह सकते हो इसे मिथ प्लस एन, और बन गया हमारा फिर ये मीथेन। तो जो IUPAC नाम है इसका, वो हो गया मीथेन। वैसे इसका जो CH4 का कॉमन नेम होता है वो भी मीथेन ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है C2H6। 2 कार्बन है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कितने कार्बन इसमें, 2, यानी कि इथ। और क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड है इसमें सब में, तो क्या बनेगा ये हमारा इथ एन, इथ प्लस एन इथेन। ठीक है, कॉमन नाम, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों हो गए इसके इथेन। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड C5H12। C5 और 12 H है, इस पर हम लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास C5 हो गए और H12 हो गए। अब अगर 5 C हैं तो यानी कि हमारा हो गया पेंट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो पेंट प्लस एन, दैट इज पेंट एन। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा एन पेंटेन। प्रोपेन के बाद जो होता है जैसे ब्यूटेन, पेंटेन या आगे भी हेक्सेन वगैरह आएंगे, इन सब में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में फ़र्क होता है। ये तो है इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी इसका वही है पेंटेन। जो एन होता है ये तब आता है अगर आपकी स्ट्रेट चेन है, यानी नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो आपका एन आएगा एज ए कॉमन नेम, एन पेंटेन। अगर यहाँ पे अभी हमारा एक कार्बन कम होता तो आ जाता है एन ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम का ऐसा तरीका है। आईयूपीएसी में आपका जो नॉर्मल नाम आया है पेंटेन वही रहेगा। अब जो ये तो अभी हमने जैसे आप देखोगे ऊपर पढ़े, चाहे हमारा मीथेन के बारे में हो, चाहे हमारा इथेन के बारे में हो, या फिर हमारा पेंटेन के बारे में हो, इन तीनों में हमारे पास स्ट्रेट चेन आई। अगर अब ब्रांच चेन वाला आ जाए हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? So IUPAC nomenclature for branch chain saturated hydrocarbons। ठीक है, ब्रांच चेन जिसमें है, तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे आपको पकड़ना है। जैसे ये है हमारा कंपाउंड, ठीक है, तो इसमें जो सबसे लंबी चेन है आपको वो ढूंढनी है। अगर ये हमें दिख रही है सबसे लंबी चेन, तो हमें सबसे पहले उसे ढूंढना है और उसका नाम हमें पहले ही अलग रख लेना है। जो आपका नाम आपको मिला उस कंपाउंड का, उसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम जो होगी वो होगा आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन। फिर जो आपके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एज ए साइड चेन्स, ये ठीक है, एज साइड चेन ये प्रेजेंट है, या फिर ब्रांच कह सकते हैं आप इन्हें। इन्हें आप सब्सटीट्यूएंट कहोगे और अलग अलग नाम दोगे। ये हो गए आपके मिथाइल, ये हो गए आपके इथाइल। ऐसे आपको जो कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के, उन्हें नंबरिंग भी करनी होगी अब। ठीक है, कि कौन सा नंबर 1 पे आ रहा है, ये 3rd पे आ रहा है, ये 1 2 3, ऐसे नंबरिंग भी होगी। एल्काइल ग्रुप की पोजीशन है, उसमें आपको लिखना होगा कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे वो अटैच्ड है। और फिर आईयूपीएसी नेम जो है कंपाउंड का, वो हम लिखेंगे बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर हाइड्रोकार्बन। जो आपका आईयूपीएसी नेम होगा कंपाउंड का, वो आप लिखोगे पोजीशन और नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप के साथ, जो कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन के नेम के जस्ट पहले आएगा। अभी हो सकता है आपको इतनी अच्छी तरह ये नाम समझ में आया हो, पर अब क्वेश्चन के साथ में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई कंपाउंड है, और यहाँ पे भी एक सी है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। इसमें अब हमें आईयूपीएसी नेम इसका निकालना है। तो पहले क्या लगता है आपको सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है इसमें? अगर आपने ये बीच वाली कही है तो ये सही है, 3 कार्बन एटम्स के साथ ये इस कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी। अब जो एल्केन जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो क्या होता है हमारा? प्रोपेन। ठीक है, तो जो कंपाउंड है वो प्रोपेन का ये डेरिवेटिव होगा। तो जो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो प्रोपेन हो गया। अब ये मत कहना कि इसमें तो 4 कार्बन है, कि ये वाला भी एक कार्बन होगा हमारा, ये वाला। तो नहीं, हमें सिर्फ देखना है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको गिनना है, ब्रांच को नहीं गिनना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में पहले। अब इस कंपाउंड के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन होगा।
अब मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन है, लेकिन ये मिथाइल कौन से कार्बन पे आ रहा है? ये आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दोनों तरफ से करोगे तो नंबरिंग यहाँ सेकंड ही आ रही है। सेकंड नंबर पे मिथाइल है जो कि एक प्रोपेन का डेरिवेटिव है। तो क्या हुआ हमारा कंपाउंड? 2 मिथाइल प्रोपेन। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो या राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से हमारी सेम आएगी। तो ऐसे होती है IUPAC नेमिंग फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कल भी पहले थोड़ा इन्हें डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे हम नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।